साहब नमस्कार। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार, राम राम। चेयरमैन साहब, आज नई बिल्डिंग में आपकी पहली मीटिंग थी आपके पर्सनल की और आपकी, उसमें क्या फैसला लिएगा कि क्या रणनीति बनाएगी? ऐसे है, आज भाईचारे की मीटिंग थी क्योंकि शहर के विकास का मुद्दा है, चाहे सफाई का मुद्दा है, तो उस बात पे चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से किया जाए। आज बिल्डिंग जो ये है, अभी हमने टेम्परेरी तौर पे, मतलब टेम्परेरी तौर पे क्या कहें, कुछ ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर दिए, कुछ बाकी होने हैं, तो अभी सारा शिफ्टिंग नहीं हुआ है ऑफिस का। तो इसमें मंथन चल रहा था कि हमने हाउस बैठक करनी है, तो हाउस बैठक इसी बिल्डिंग के अंदर रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा नया तैयार है और ऊपर की बिल्डिंग भी पूरी लगभग तैयार हो चुकी है। नीचे थोड़ा बहुत काम रहता है, मतलब जब मीटिंग रखेंगे तो बिल्डिंग पूरी तरह तैयार उस समय तक हो जाएगी। वैसे तो बरवाड़ा का आपने बिल्कुल सारा सिस्टम सुधार कर दिया, लेकिन आप बात करें बाढ़ की, जो 18-19 वार्ड में जो बाढ़ थी, जल ज़्यादा था, उसमें कितनी स्थिति काबू कर ली गई? देखिए, 18 और 19 वार्ड में काफ़ी स्थिति आज भी काफ़ी हद तक दिक्कत में है। वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ हमने पहले पाइप डालने की कोशिश करी थी। भी कोशिश क्या, एक प्लान था कि जहाँ जो पौंड के अंदर पहले गलियों का पानी पौंड के अंदर जा रहा है, भाई वहाँ से पौंड अगर ओवरफ्लो हो जाए तो उसको लिफ्ट किया जाए। हमने वहाँ पे पाइप डलवाने की कोशिश करी तो कुछ वार्ड वालों ने विरोध कर दिया कि हम पाइप नहीं डालने देंगे। उन लोगों को किन्हीं लोगों ने गुमराह कर दिया, भाई इसके अंदर पानी ले के आ रहे हैं पाइपों से और सारा शहर का पानी ना आपकी ओर आएगा। वो कुछ लोग थे, उन्होंने गुमराह कर दिया, लोग बकावे में आ गए थे, तो वो पाइप नहीं डली थी। अब बरसात आई है तो सबको ये अंदाज़ा आ गया था और उस पाइप की अहमियत और उसकी ज़रूरत को सारे समझ गए हैं। तो अब पानी जैसे ही मान लिया थोड़ा सूखेगा, उसके अंदर पानी की लाइन डलवा के, मतलब पानी निकासी के लिए कि लाइन डलवा देंगे और मोटर लग जाएगी। उसके बाद ये दिक्कत भी जो अब आ रही है परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। जो घर अपना आशियाना छोड़ के आसपास के मकानों में या कोई धर्मशाला में घुमा रहे हैं, वो कितने अभी तक आपके घर लौट पाए? जो 18 नंबर वार्ड के लोग लगभग घरों में लौट आए हैं, सभी लगभग लौट आए। कुछ एक दो ही रह गए होंगे, 2-4 मतलब इस तरह के रह गए होंगे। पानी है, अभी ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं है। गलियों के अंदर पानी है, निकासी की व्यवस्था प्रॉपरली हमने ट्रैक्टर तो लगा रखे हैं, चल भी रहे हैं सारी बातें, लेकिन वो पानी की निकासी की व्यवस्था है नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो डीप एरिया यानी डाउन है, लेवल काफ़ी डाउन है। पाइप लगा रखे, धीरे धीरे पानी उतर रहा है। एक वो आश्रम कॉलोनी जो आशी रोड पे, वो रोड पे पानी आ रहा है, वो जो आप का नाला गंदा पानी जहाँ जाता है, उसके बारे में कोई विचार मिला जी? ऐसे वो उनको गलत फहमी हो सकती है। मैं कहती हूँ जो पौंड है वो ऐसे तो पब्लिक हेल्थ के अंडर है, पब्लिक हेल्थ उसकी केयर टेकिंग का काम करती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से लीकेज है तो देखते वही हैं। लेकिन हमने बार बार बात भी करी है, एसडीओ सेक्शन से बात हुई इस विषय पर, लेकिन वहाँ कोई उन्होंने बताया कि हमारी ओर से इसकी पौंड की कोई लीकेज नहीं है, ना हमारा पानी जा रहा है, खेतों का पानी आ रहा है पीछे से, वही आके चाल बनाए हुए है तो वही पानी आ रहा है। नहीं, आपके अंडर में नहीं आते आश्रम कॉलोनी? आश्रम कॉलोनी देखिए, वैसे तो वोट तो सारे के सारे शहर के अंदर ही हैं, लेकिन वो प्रसीमन की दृष्टि से नगर पालिका की सीमा से बाहर आती है। अच्छा जी। लेकिन फिर भी हमारे द्वारा कोई भाई ट्रैक्टर भी वहाँ पहले लगवाए थे, व्यवस्था जैसी भी बनवाई नगर पालिका की ओर से करी गई। आज सीएम फलैंग द्वारा आपके ऑफिस में सीएम फलैंग आई थी, उसमें क्या कोई खामियां पाई? तो आप भी मौके पे थे या ना थे? आपके पास आई थी एक बार, तो क्या उसमें या किसी की शिकायत पे आई थी या वैसे राउंड में आई थी सीएम फलैंग जो आएगी? देखिए, सीएम फ्लाइंग होती है जो समय समय पर आती रहती है हर जगह, ये नहीं है कि बरवाड़ा नगर पालिका में। सीएम फ्लाइंग काफ़ी नगर पालिकाओं में, काफ़ी प्रसिद्धों में और काफ़ी जगह समय समय पर थोड़ा बहुत उनको कहीं लगता है भाई कोई चेकिंग करनी चाहिए, रूटीन की एक चेकिंग होती है जिसमें उनको खामियां कुछ होती हैं, वो नज़र आती हैं, तो उसकी वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, सीएम साहब को देते हैं। तो सर, आज फिर आपने क्या फैसला लिया? जैसे बरवाड़ा में बाढ़ के जो आगे खेतों का पानी बह रहा है, उस साइड में रोड काटा हुआ है, उसके बारे में क्या विचार हो आप तक? देखिए, बारिश अब आई नहीं, तो बारिश काफ़ी लंबा टाइम हो गया रुकेगी, तो इससे आम जन को और किसानों को भी राहत मिली। अब जो पानी का बहाव था, तेज़ था, वो कट हो रहा था, वो पानी लगभग वहाँ से बंद हो गया है, बिल्कुल नामात्र ही अब वहाँ है। जो पहले पानी खड़ा है वही खड़ा है। अब तो ऐसी घबराने जैसी अब कोई बात नहीं है। देखो, बारिश तो आ जाती है फिर तो बात अलग है, नहीं तो सारी चीज़ें अब कंट्रोल में आ चुकी हैं और धीरे धीरे गांव के अंदर, खेतों के अंदर भी पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगी।
एक वीडियो वायरल हो रही है, हमने खुद ने भी देखी भाई, मतलब वो कॉलोनी, उन कॉलोनियों में रोड बनने जा रहे हैं जो जहाँ को एक भी मकान नहीं, और उनको पास किया जा रहा है, लेकिन जिसमें मकान है उन कॉलोनियों में पास नहीं किया जा रहा। ये वीडियो वायरल हो रही, इस पर आपने उत्साह आपकी क्या राय है? देखिए, नगर पालिका द्वारा जितनी भी नगर पालिका की सीमा के अंदर कॉलोनियाँ आती थी सबको पास करने के लिए भेजा था। उसमें कुछ कॉलोनियाँ पहले आ गई थी, पहले पास होके आ गई थी 6-7 कॉलोनियाँ, लेकिन हम कहने में तो 6-7 हैं, वो 10-11 कॉलोनियाँ हैं। तो इसी प्रकार से जो हमने भेजी थी वो थी लगभग 20 के आसपास, 10 अब आई हैं। पहले वाली जो आई थी सरकार के नियम अनुसार, जो भी सरकार की गाइडलाइन थी, वे जो कॉलोनियाँ कट गई वहाँ लोग बसेंगे, तो उनके लिए फंड्स भी रिलीज हुए थे। अभी काम वर्तमान में स्टार्ट नहीं होगा, जब तक उनके अंदर सीवरेज की और पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई काम जहाँ ज़रूरत होगी ज़रूरत के हिसाब से किया जाएगा, ज़रूरत नहीं होगी तो रोका जाएगा। जो जींद रोड विनोद बेहना की कॉलोनी है, इस साइड में सेक्टर जो बोलते सेक्टर 5 बरोड़ा बोला जाता है, उसके सामने भी कॉलोनी है, वो कॉलोनी पास नहीं, लेकिन वो पास होगी, उसमें सुविधाएं सारी दे दी। उसमें क्या, उसमें सभी लाइटों वाली सुविधा आप दे पाओगे? देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। कॉलोनी जो होती है, एक तो सरकार की रिलैक्सेशन पॉलिसी होती है, यानी जो कॉलोनी कट चुकी स्पेशल ये हो जाता है, अभी इनको रिलैक्सेशन दे के सरकार ये सोचती है भी कट गई तो एक मतलब पॉलिसी बना दी जाती है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग पास हुई। काफ़ी कॉलोनियाँ ऐसी हैं, और जो वो कॉलोनी है, मुझे ये तो नहीं पता भी किस रूल के तहत वो बता ये रहे हैं कि लाइसेंस लेके वो पास हुई है, अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकता। तो क्या कहना चाहोगे जी हमारी बरवाड़ा की जनता को, जो आपस में भाईचारा बना रखे, और हमारे जो एरिया बरवाड़ा का जो आगे बाढ़ से पीड़ित हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने मकान की तरफ कब आ पाएँ? क्या कहना चाहोगे? बरवाड़ा सफाई की व्यवस्था देखिए, आपने गाड़ियाँ कहीं लगा रखी सफाई की, लेकिन लोग गाड़ियों में कूड़ा डालने बजाय मेन रोड फुटपाथ पर कूड़ा डालते, इस पर क्या कहोगे? देखिए, आम जन से अनुरोध है कि जो डोर टू डोर गाड़ियाँ आती हैं, देखिए शहर जैसा ही हमारा है वैसा ही आपका है। जो जिम्मेवारी हमारी है वो जिम्मेवारी आपने दी है, लेकिन जिम्मेवारी नगर पालिका की भी और आपकी भी है। आप अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, ये सब आपके हाथ में है। जो कूड़ा होता है डोर टू डोर, जो गाड़ियाँ नगर पालिका द्वारा भेजी जाती हैं, सारा कूड़ा उसके अंदर डालें, सड़कों पे रोड पे कूड़ा न डालें। मेरा ऐसा आप सबसे अनुरोध है। हम अपनी व्यवस्था पूरी तरह से अच्छा बनाने के लिए लगे हुए हैं। बेशक हमारे में अभी तक कुछ कमियां रही हैं, लेकिन नित्य हम अपने सुधार कर रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिले, आम जनता को सफाई की दिक्कत ना आए। वे जो दिक्कतें कूड़े की अभी आ रही हैं, तो आगे व्यवस्था हम और भी ठीक करने का प्रयास करें। 1-2 एमसी से मिले हैं, और शहर के गणमान्य व्यक्तियों से, मैं पूरे शहर में कई आदमी से मिले हैं। भाई सफाई बरवाड़ा में सफाई जब हो, किसी 2 वार्ड को ले लो, 2 वार्ड के एमसी की ड्यूटी लगा दे, भाई आज ये आपके वार्ड की पूरी सफाई, इनको इकट्ठा क्यों लगाया जाता जब बरवाड़ा की सफाई होगी? इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, वैसे या तो उनको पता नहीं या उनको पूरा भौगोलिक स्थिति का जैसे जानकारी होती है, नगर पालिका की सुविधाओं को पता नहीं। नगर पालिका द्वारा हर वार्ड के अंदर 3-3 कर्मचारी दिए हुए हैं, और गाड़ी प्रत्येक दिन वहाँ जाती है, हर गली के अंदर जाती है, कूड़ा लेके आती है। यही तो बात है। लेकिन लोग कूड़ा अगर सड़कों पे डालेंगे तो वो थोड़ी सी, देखिए, आम जन को सोचना पड़ता है। जो सफाई व्यवस्था पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है। ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से सुधर गई, लेकिन काफी सुधार हुआ है। चेयरमैन साहब यही तो लोग कह रहे हैं भाई, जैसे एक वार्ड में 3 है सफाई कर्मचारी, 5 वार्ड के 15 ले लो, पहले 1 नंबर वार्ड की, 2 नंबर वार्ड की, इस तरह उन्हीं का एमसी ड्यूटी लगा दो, वो सफाई करो, 2-3 गाड़ी लग जाए, जैसे इस तरह से इकट्ठे अलग अलग ऐसे नहीं होया करती सफाई। तो देखो, बांट के जब एक क्षेत्रफल बड़ा होता है तो गलियां, मान लिया 15 वार्ड के अंदर 100 गलियां होगी, तो 100 गलियों में एक साथ इस तरह से एक वार्ड के अंदर जाके काम स्टार्ट हो, एक 100 गलियों के अंदर इकट्ठा हो, चाहे डेली जो सफाई करनी होती है। तो ये तरीका यही है कि हर वार्ड में, हर गलियों में कर्मचारी। ठीक है।